सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत पुरुषार्थ चतुष्टयम अर्थात चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इन चार पुरुषार्थों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म तथा मरण के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीव अज्ञानवश बार बार जन्म लेता और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। संसार दुख में है। मनुष्य अज्ञानवश सर्वदा दुख से घिरा हुआ है। गीता में कहा गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और फिर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध होने पर सम्मोह और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से मनुष्य का पतन निश्चित है। अतः नित्य या आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। सदा के लिए दुख से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति मोक्ष है। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन में इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। इनमें मोक्ष परम पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म से तात्पर्य है पुण्य कर्म। स्वहित के साथ साथ परहित भी हो, इस प्रकार के पुण्य कर्म धर्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थ से तात्पर्य है पुण्य कर्मों द्वारा धनार्जन करना। काम से तात्पर्य है जीवन को सात्विक व सुख सुविधा संपन्न बनाना। मोक्ष आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मोक्ष है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। इसमें चतुर्थ आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग या अष्टांगिक मार्ग निर्वाण प्राप्ति का योगिक उपाय है। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गः अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, इन त्रिरत्नों को ही मोक्ष का मार्ग कहा गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग तथा निःश्रेयस कहा गया है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन मोक्ष को दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की अवस्था मानते हैं। महर्षि गौतम ने कहा भी है कि तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में मोक्ष की प्राप्ति जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसके अनुसार आत्मा व ब्रह्म अद्वैत है, अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं है। मनुष्य अज्ञानवश अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर सुख दुख के चक्र में भ्रमण करता है। आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना
ही मोक्ष है। कहा भी गया है कि अविद्या निवृत्ति एव मोक्षः। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्यंतिको दुख त्रय अभावः केवल्यम, अर्थात सांख्य दर्शन में मोक्ष को केवल्य कहा गया है। आत्यंतिक दुख त्रय अभावः, अर्थात 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक अभाव। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुखों से तात्पर्य है मनुष्य व पशु आदि सभी प्रकार के प्राणियों से होने वाले दुख। आदि दैविक दुखों से तात्पर्य है विद्युत, अग्नि, जल, वायु आदि दिव्य पदार्थों से उत्पन्न दुख। आध्यात्मिक दुखों से तात्पर्य है ज्वर आदि रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से उत्पन्न दुख। इस प्रकार इन 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक अभाव ही केवल्यम या मोक्ष कहलाता है। चार्वाक दर्शन घोर नास्तिक एवं भौतिकवादी दर्शन है। इसका मानना है कि न तो कोई ईश्वर है न ही आत्मा। बंधन और मोक्ष की कल्पना भी निरर्थक है। यह शरीर ही आत्मा है और शरीर का विनाश ही मोक्ष है, क्योंकि शरीर का नाश होते ही सभी दुखों का नाश हो जाता है। इस जीवन के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। जीवन का उद्देश्य है सुखों का भोग करना। इस प्रकार चार्वाक दर्शन मोक्ष की कल्पना को निरर्थक मानता है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन इस बात में एक मत हैं कि मोक्ष दुखों की पूर्ण निवृत्ति है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को इसी जीवन में पाया जा सकता है। मोक्ष जन्म मरण चक्र का समाप्त हो जाना है।